दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के किसान भाइयों के 2 साल के बकाया बोनस और चौथे किस्त के बकाया बोनस के साथ साथ 3100 रुपये धान बिक्री और कर्जा माफ़ी सहित कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आप किसान हैं या फिर किसान परिवार से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और किसानों से जुड़ी इन सभी सवालों के जवाब को आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी साथियों को पता होगा, प्रदेश में पुरानी सरकार यानी कि भूपेश सरकार की विदाई हो चुकी है और नई सरकार यानी कि बीजेपी सरकार सत्ता में आ गई है। हालांकि अभी मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ है, कुछ दिनों में वो भी हो जाएगा। अब दोस्तों, प्रदेश में सरकार बन चुकी है। अब पुरानी सरकार के कई सारी योजनाओं और कामों में भी बदलाव होना तो तय है, क्योंकि नई सरकार अपने हिसाब से काम करेगी। अब दोस्तों, ऐसे में प्रदेश के किसान भाइयों के द्वारा अलग अलग वीडियो के नीचे में 2 साल के बकाया बोनस और चौथे किस्त की अंतिम राशि और कर्जा माफी से जुड़ी कई सारे सवाल उनके द्वारा पूछे जा रहे हैं और उन मुद्दों पर एक वीडियो बनाने का आग्रह किया जा रहा है। अब दोस्तों, ऐसे में किसान भाइयों के जिज्ञासा को शांत करना बहुत जरूरी था, इसलिए कल 8 नवंबर को मैं खुद मंडियों और सहकारी बैंकों में जहां से किसानों का भुगतान किया जाता है, जहां पर किसानों का लेन देन होता है, वहां पर जाकर मैंने जानकारी ली है। दोस्तों, इसी कड़ी में सबसे पहले कल सरायपाली ब्लॉक के ब्लॉक मुख्यालय में स्थित नई मंडी में पहुंचा, जहां की आप कुछ ताज़ा तस्वीरें देख सकते हैं। हालांकि वहां के अधिकारी और कर्मचारी अभी इंटरव्यू देने से साफ मना कर रहे हैं, वो कैमरे पर आने के लिए अभी साफ साफ मना कर रहे हैं, क्योंकि अभी शासन स्तर से आदेश और रूल रेगुलेशन जारी नहीं हुआ है। इसलिए कोई भी कैमरे में सामने आकर जोखिम लेकर कोई भी जानकारी देने से कतरा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ऑफ कैमरा में कार्यालय में अच्छे से सभी सवालों के संतोषजनक जरूर जानकारी दी है। इसके बाद दोस्तों, मंडी के कर्मचारियों और समिति के अध्यक्ष महोदय से जानकारी लेने के बाद मैं पहुंचा सरायपाली के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा सरायपाली में, जहां पर सरायपाली ब्लॉक के किसानों के धान की राशि का भुगतान किया जाता है और किसानों का खाता संबंधी पूरा कामकाज किया जाता है। यहाँ के एक कर्मचारी से मेरी बात हुई। इसके बाद दोस्तों, सरायपाली ब्लॉक के बाद बसना ब्लॉक पहुंचा और वहां पहुंचकर सीधे बसना ब्लॉक के जिला सहकारी केंद्रीय बैंक शाखा बसना में पहुंचा, जहां पर बसना ब्लॉक के किसानों का भुगतान होता है और खाता संबंधी पूरा कामकाज वहीं पर होता है। वहां के ब्रांच मैनेजर PR डरसेना साहब हैं। हालांकि मैं जिस वक्त वहां पर पहुंचा था तब ब्रांच मैनेजर साहब अपने केबिन में नहीं थे, वो कहीं बाहर गए हुए थे। हालांकि वहां के 2-3 कर्मचारियों और ऑपरेटरों से मेरी बात हुई और उन्होंने किसानों से संबंधित मेरे सभी सवालों के जवाब एक एक करके दिया है। अब दोस्तों, किसानों की तरफ से कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं उसके जवाब को भी आप एक एक करके जरा इत्मीनान से सुनिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सबसे पहला सवाल कि क्या अब सरकार बदल चुकी है तो क्या अब किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा या फिर नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर मंडी और जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों का भी सभी लोगों का एक सुर में कहना है कि सरकार बदल जाने के बाद अब किसानों का कर्जा माफ नहीं होगा, क्योंकि कर्जा माफी का घोषणा कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया था, बीजेपी के द्वारा नहीं किया गया था। अब जिस घोषणा को बीजेपी ने या फिर किसी भी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जिक्र नहीं किया है, और वो भी कर्जा माफी जैसे बड़े घोषणा जिसके लिए कई हजारों करोड़ों के बजट की जरूरत होगी, इसलिए आप मानकर चलिए कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल चुकी है। ऐसे में अब किसानों का कर्जा माफी बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आपको याद होगा कुछ दिनों से व्हाट्सएप ग्रुप में किसानों के कर्जा माफी वाला एक पोस्टर वायरल किया जा रहा है, जिसको 2 दिन पहले आपको इस वीडियो में पहले ही साफ साफ बता दिया था कि ये पोस्टर फर्जी है, फेक है। बीजेपी के ओरिजिनल घोषणा पत्र में कर्जा माफी का कोई उल्लेख नहीं है। ऐसे में किसानों के कर्जा माफी का सवाल ही नहीं बनता है। और कल मंडी और बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों ने भी साफ कर दिया है कि सरकार बदल चुकी है, इसलिए अब किसानों के कर्जा माफी की संभावना जो है वो नहीं के बराबर है। जिला सहकारी बैंक वालों का तो यहाँ तक कहना है कि अब जिन किसानों ने कर्जा माफी के चक्कर में पहले ही कर्जा लिया है, उनसे रिकवरी यानी कि वसूली की तैयारी चल रही है। ऊपर से आदेश मिलते ही तुरंत रिकवरी का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों, किसान भाइयों ने कर्जा माफी के चक्कर में जरूरत से ज़्यादा कर्जा ले लिया है। ऐसे में नई सरकार को भी एक बार इस मुद्दे पर विचार करना चाहिए और अगर संभव हो तो किसानों की कुछ राशि को कम से कम माफ़ कर देने चाहिए। इससे किसानों को कुछ हद तक राहत मिल सकती है, क्योंकि हमारे देश में बड़े बड़े व्यापारियों का, बड़े बड़े धन्ना सेठों का, जो अंबानी अडानी तरीके के बड़े बड़े जो सेठ हैं, उनका व्यापारियों का कर्जा माफ़ हो जाता है हजारों करोड़ों रुपए का। तो किसानों का भी कुछ हद तक इनका भी कर्जा माफी करके इनको भी राहत मिलनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, किसानों के द्वारा दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है कि चूंकि प्रदेश में सरकार बदल चुकी है, ऐसे में किसानों के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के चौथे और अंतिम किस्त के बकाया बोनस का भुगतान किया जाएगा या फिर नहीं।
तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर मंडी और जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि चूंकि अब सरकार बदल चुकी है, ऐसे में किसानों के चौथे किस्त की बोनस राशि मिलना भी बहुत मुश्किल लग रहा है। हालांकि कुछ प्रिंट मीडिया की रिपोर्ट की माने तो चूंकि भूपेश सरकार ने पहले ही किसानों के बकाया चौथे किस्त के बोनस के लिए पहले ही बजट में प्रावधान कर दिया है, ऐसे में उम्मीद है कि नई सरकार किसानों के चौथे किस्त के बोनस को भी दे सकती है। अब दोस्तों, इसको लेकर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। नई सरकार गठन होने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि किसानों को चौथा किस्त के बकाया बोनस मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। इसके बाद दोस्तों, किसान साथियों की तरफ से तीसरा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या अभी 2023 में ही 3100 रुपए में एक मुश्त धान खरीदा जाएगा या फिर 2024 में इसकी खरीदी की जाएगी। और जिन किसानों ने पहले ही 2183 रुपए की दर से अपना धान बेच दिया है समर्थन मूल्य में, उसका भुगतान भी होगा या फिर उनका क्या होगा, यानी कि जो 3100 में उनका होगा या फिर नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर मंडी और जिला सहकारी बैंक के कर्मचारियों अधिकारियों का कहना है कि इसको लेकर अभी तक कोई आदेश या फिर दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। नई सरकार गठन होने के बाद स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। लेकिन चूंकि घोषणा पत्र में जिक्र किया गया है और इसको बड़े स्तर पर मार्केटिंग भी की गई है चुनाव में, ऐसे में उम्मीद है कि इसी सत्र में यानी कि 2023 में ही 3100 रुपए में धान की खरीदी की जाएगी और उसका एक मुश्त भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जिन किसानों ने पहले ही धान वो लोग बेच चुके हैं और जिनको केंद्र के समर्थन मूल्य के तहत 2183 रुपए यानी कि पतला धान में, मोटा धान में जिनका भुगतान हो चुका है। सारंगढ़ जिले के एक किसान का मेरे पास पावती है जिसमें आप देख सकते हैं कि मोटा धान 2183 और पतला धान 2203 रुपए प्रति क्विंटल के दर से उनको भुगतान हो चुका है समर्थन मूल्य में। तो इसको लेकर बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि इसको लेकर किसी भी किसान को चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको भी बाद में जब शासन स्तर से आदेश आएगा तो उनको भी 3100 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा और उसके अंतर की जो राशि होगी वो फिर से किसानों को रिफंड कर दिया जाएगा, यानी कि बाद में उनके अकाउंट में ट्रांसफर उसको कर दिया जाएगा। इसको लेकर बैंक के एक ऑपरेटर का साफ साफ कहना था कि साहू जी, इसको लेकर हेड ऑफिस से एक नया सॉफ्टवेयर दिया जाएगा और उसी सॉफ्टवेयर में सभी चीज़ें जो है पहले ही सेट करके हमारे पास भेजा जाएगा। उसको हमें अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी और उस सिस्टम में पूरी जानकारी पहले ही मतलब उस सॉफ्टवेयर में सेट रहेगी। हमें सिर्फ उसको यहाँ से ऑपरेट करने की ज़रूरत होगी। उसी में पूरा काम किया जाएगा, उसी से जानकारी को ऊपर भेजा जाएगा, यानी कि डाटा को स्टोर करके ऊपर तक भेजा जाएगा उसको। उन्होंने एक बात और बताई कि जिन किसानों ने अभी प्रति एकड़ 20 कुंटल के हिसाब से धान बेच दिया है, उनको बाद में फिर से अगर वो चाहे तो प्रति एकड़ 1 कुंटल की दर से धान बेचने की उनको अनुमति दी जाएगी, क्योंकि अभी वो 20 कुंटल की दर से धान बेचे हैं और बीजेपी के घोषणा पत्र में 21 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदने का उन्होंने वादा किया है। इसके बाद दोस्तों, चौथे नंबर पर 2 साल के बकाया बोनस को लेकर पूछा जा रहा है। क्योंकि अभी 25 दिसंबर 2023 को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्य जयंती पर किसानों के 2016-17 और 2017-18 के 2 साल के बकाया बोनस के भुगतान का ऐलान किया जाएगा। तो ऐसे बहुत से किसान भाइयों का सवाल है कि जिनका खाता 2016-17 या फिर 17-18 में चालू था, जिसमें उस समय भुगतान होता था, लेकिन वो खाता आज 2023 में किसी कारणवश बंद हो चुका है, तो उन किसानों को 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि इससे किसी भी किसान भाई को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस आदमी ने पहले खाता खुलाया था जिसमें भुगतान हो रहा था उस समय, उस खाते में जो परिवार के किसी और सदस्य या नॉमिनी हैं तो नॉमिनी के खाते में 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपने नज़दीकी जिला सहकारी बैंक जहां से आपको भुगतान होता है उस बैंक में एक बार जाकर ब्रांच मैनेजर से बात करना होगा और अपनी समस्या उसको बतानी होगी। इसके बाद दोस्तों, 5वें नंबर पर इसी 2 साल के बकाया बोनस को लेकर दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि मान लो 2017-18 और 16-17 और 17-18 में एक परिवार के 2-3 किसान, क्योंकि भाई भाई भी होते हैं 2-3, तो 2-3 किसान एक साथ ज्वाइंट पट्टा था और उसी एक पट्टे में सभी भाई धान बेचते थे। लेकिन अभी 2023 की स्थिति में उनका पट्टा अलग अलग हो चुका है और अभी सभी भाई अपने अपने पट्टे में धान बेच रहे हैं। तो अब 2016-17 और 17-18 के उस 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान किसके अकाउंट में होगा और इसका समाधान कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर तो विवाद की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो देखिए दोस्तों, इसको लेकर बैंक के कर्मचारियों का कहना है कि इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उस समय 2016-17 और 17-18 में जिस अकाउंट में भुगतान किया गया होगा उसी अकाउंट में 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान भी कर दिया जाएगा। उसके बाद बैंक से जानकारी निकालकर सभी भाई अपना अपना हिसाब ले सकते हैं, अपना अपना हिस्सा। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अभी ये साफ नहीं हो रहा है कि उस 2 साल के बकाया बोनस का भुगतान प्रति एकड़ के हिसाब से करेगा या फिर प्रति क्विंटल के हिसाब से किया जाएगा या फिर और कोई मापदंड अपनाया जाएगा। यह अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है।
इसके लिए 25 दिसंबर के बाद ऊपर से एक दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, उसके बाद ही ये जो है स्पष्ट हो पाएगा। इसके अलावा दोस्तों बैंक के कर्मचारियों ने किसानों के लिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी दी है। इसको भी अपने वीडियो के माध्यम से किसानों को बताने की उन्होंने सलाह दी है, ताकि बहुत से किसान भाइयों को इसकी भी सही और सटीक जानकारी जो है वो मिल सके। देखिए दोस्तों, जिन किसान भाइयों ने अभी तक अपने पुराने खाता को एक्टिवेट नहीं करवाया है, वो लोग बैंक जाकर कुछ राशि जमा करके अपने पुराने खाता को, जो कम बैलेंस या फिर बहुत लंबे समय से लेन देन नहीं होने की वजह से लगभग जो है वो क्रियाशील नहीं है, उसको आप बैंक जाकर तुरंत फिर से एक्टिव करवा लीजिए, ताकि आपका खाता अच्छे से चल सके, समय पर बराबर मैसेज वगैरह आपके मोबाइल पर जो है वो आप लोगों को प्राप्त होता रहे, ताकि समय समय की जानकारी आप लोगों को होती रहे। इसके अलावा बैंक के द्वारा एक और विशेष सूचना दिया जा रहा है कि आयकर विभाग के निर्देश के अनुसार सभी खाता धारकों से निवेदन किया जा रहा है कि अपने पैन कार्ड नंबर को आधार नंबर से अभी तक जिन लोगों ने लिंक नहीं करवाया है, तुरंत बैंक जाकर लिंक करवा लें, अन्यथा पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा या फिर पैन कार्ड बंद हो जाएगा, और उस स्थिति में टीडीएस 10% के स्थान पर फिर 20% की दर से कटौती किया जाएगा। तो इस बात को भी सभी किसान साथी और सभी खाता धारक विशेष रूप से ध्यान दीजिए। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी किसान साथियों को इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को आपके सारे सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। फिर भी आपके मन में कोई सवाल है या फिर आपके कोई राय या फिर सुझाव है, तो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और दोस्तों, आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो संदेश को आप प्रदेश के सभी किसान साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि समय रहते सभी को इसकी सही जानकारी जो है मिल सके। और दोस्तों, आप आगे भी प्रदेश के इसी प्रकार का महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।